ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुधो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय कर्क राशि और साल 2025। कर्क राशि बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है इस बार। कर्क राशि है ही वैसे महत्वपूर्ण, चंद्र प्रधान राशि है, मन से चलने वाली राशि है और मन का, आपकी राशि का स्वामी ही मन का स्वामी है। चंद्रमा जिसको कहा जाता है, चंद्रमा मनसो जागतचक्षु, पुरुष सूक्त के अंदर कहा गया कि चंद्रमा मन का स्वामी माना जाता है और मन से इस राशि का संबंध है विशेष तौर पर। और आप समझें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों का योगायोग बहुत महत्वपूर्ण संबंध रख रहा है। मंगल का संबंध है आपकी राशि के दृष्टिकोण से और वर्ष के आरंभ से लेकर मध्य तक बीच में कई बार मंगल आपकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं। और आप समझें, इस वर्ष का नंबर क्या है? 2025 नंबर आया 9, मंगल का ही नंबर है। और मंगल विशेष तौर पर अब ये समझ लें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी राशि में ही चल रहा है और उसका परिचलन आपकी राशि में हो रहा है। वर्ष के आरंभ में वक्र स्थिति में मंगल रहेंगे और विशेष तौर पर वर्ष के आरंभ होते होते 21 जून को परिवर्तित करके वक्र स्थिति में ही आपके 12वें भाव में चले जाएंगे और फिर पुनः मार्गी होकर 2 अप्रैल को फिर आके बैठ जाएंगे और 6 जून तक रहेंगे। तो यानी वर्ष का आधा काल हो गया, नहीं हो गया? तो मंगल से बहुत संबंध है। और एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जी हाँ, सब कुछ अच्छी बात आ रहे हैं हम आपको, लेकिन बात ध्यान रखें, मंगल जो है आपकी राशि में आकर कमज़ोर हो जाते हैं और मंगल है स्वामी पुरुषार्थ की, जैसा हमने कहा। तो पुरुषार्थ यदि आपने जगा लिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें परिवर्तन की तरफ ले जा सकते हैं, बहुत बढ़िया तरह से ले जा सकते हैं। इस वर्ष शनि महाराज भी परिवर्तन, देखिए जन्मपत्री के अंदर जो ग्रहों का योगायोग है, नवग्रह कहा जाता है ना, नवग्रहों का संबंध जो है, और हर ग्रह की अपनी अपनी चाल है। हर ग्रह की अपनी अपनी एक चाल है। जैसे चंद्रमा जो है आपकी राशि के स्वामी जो है 2 से ढाई दिन में एक राशि से आगे निकल जाते हैं और 27 दिन में पूरा राशि चक्र पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार से शनि महाराज 2.5 साल में पूरा करते हैं एक राशि को और 30 साल में पूरे राशि चक्र 12 की 12 राशि घूम के निकालते हैं। यानी 2.5 साल लगता है। जो चंद्रमा 2 से ढाई दिन में कर देता है, शनि महाराज 2.5 साल तक एक ही राशि में बैठ के रहते हैं। इस वर्ष वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इसी प्रकार से राहु महाराज जो है वो 18 महीने एक राशि में रुकते हैं और पूरा चक्र लगाने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है उनके लिए। बृहस्पति एक राशि में 1 साल रुकते हैं और 12 वर्ष में पूरा राशि चक्र पूरा कर लेते हैं। लेकिन इस बार जो परिवर्तन का योग है, पूरे के पूरे नवग्रह, हर राशि का अपना अपना स्वामी, हर विशेष तौर पर ग्रह की अपनी अपनी चाल है। सूर्य 1 महीने में निकल जाते हैं, लेकिन इस 2025 में पूरे के पूरे 9 ग्रह परिवर्तन की तरफ हैं। यानी हर ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है। इस परिवर्तन का प्रभाव हर जड़ चेतन पे पड़ने वाला है, पूरे विश्व में पड़ने वाला है, हर स्थिति में पड़ने वाला है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी समझ लीजिए, शनि भी परिवर्तन करने का जो योग बनाने वाले हैं वो आपके भाग्य में जाकर बैठ जाएंगे। और भाग्य में जाकर बैठ जाएंगे तो शनि भाग्य को थोड़ा स्लो जरूर करेंगे। इस बात को आपको ध्यान कर लेना चाहिए, भाग्य को स्लो करेंगे थोड़ा सा। अब भाग्य को जगाने के लिए क्या चाहिए? भाग्य किसके जागते हैं? कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म प्रधान, तो जो हमारा लिखा है कि ये संसार जो है कर्म प्रधान है, कर्म से ही भाग्य बनता है। और यदि बृहस्पति को आप, शनि महाराज को आप, मंगल को आपने जो कमजोर स्थिति में है उनको यदि आपने प्रवोक कर लिया, क्योंकि मंगल का संबंध है, तो आपने यदि उसको बढ़ा लिया, उसकी शक्ति ठीक कर ली, पुरुषार्थ को यदि आपने ठीक कर लिया, तो फिर आप भाग्य जगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो ग्रहों में परिवर्तन का योग बनने वाला है, वो बृहस्पति महाराज। आपकी राशि में इस वर्ष बृहस्पति भी आने वाले हैं। इस वर्ष बृहस्पति महाराज जो है इतनी तेज गति से आगे चलेंगे, विशेष तौर पर समझ लीजिए, इतनी तेज गति से चलने वाले हैं। आमतौर पर 1 वर्ष लगाते हैं बृहस्पति, लेकिन इस बार इस 2025 में 4 राशियों में परिवर्तन का योग बनाएंगे। यानी 4 राशि, 1-12 जो 30 अंश में एक राशि निकलते हैं, लेकिन इस 2025 में ऐसा योग बन रहा है कि अपनी तेज गति को करते हुए, बहुत तेज गति चलते हुए 4 भावों में परिवर्तन का योग बनाएंगे। गति आप समझ सकते हैं। वर्ष के आरंभ में बृहस्पति महाराज आपके 11वें भाव में रहेंगे और वर्ष के मध्यकाल के आसपास करीब 14 मई को वो आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। और जिस 12वें भाव में उनको 1 साल रुकना था, वो विशेष तौर पर 5 महीने में, यानी 18 अक्टूबर को क्रॉस करके आपकी राशि स्वयं, आपकी जो कर्क राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे और वो आपके वारे न्यारे करने का योग बना देंगे। 18 अक्टूबर को वहां आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे।
ये उच्च के होकर देखिएगा, ये जो है स्थिति बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बन सकती है। समस्त अशुभ प्रभाव जो ग्रह कमजोर भी हैं उनको भी ठीक करने का रास्ता आपके लिए बना देंगे उच्च के होकर, और फिर 5 दिसंबर को फिर वापस चले जाएंगे। तो यानी 4 ऐसा योग बन रहा है, ये वर्ष कई वर्षों बाद ऐसा योग बनकर तैयार है, कई वर्षों बाद कि एक ही वर्ष में बृहस्पति जो है इतनी अतिचारी, इतनी तेज गति से योग बनाने वाले हैं। तो आपको बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है, समय समय को पहचानते हुए कार्य करने की जरूरत है। ऐसे में बस ध्यान रख लीजिएगा। अब शनि महाराज ने भाग्य में जाकर विशेष तौर पर क्या स्थिति बनाई है, थोड़ा सा इस बात को भी आप थोड़ा सा सोच समझ के कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि शनि महाराज ने भाग्य में जाकर थोड़ा भाग्य को कमजोर कर दिया है। ऐसे में आपको पुरुषार्थ को करने की जरूरत है। पुरुषार्थ यदि आपसे भागे नहीं, तब फिर आप अपने हाथों से, अपनी कर्म से अपनी किस्मत का निर्माण कर सकते हैं। शास्त्र को समझ लीजिए, किस्मत का निर्माण जो अपने भाग्य अपने हाथों से करते हैं ना, उनके लिए पूरा वर्ष समय उनके नाम हो जाता है। तो मंगल आपको वहां सपोर्ट कर सकता है, वर्ष का नंबर आपको सपोर्ट कर सकता है, ये वर्ष आपके नाम हो सकता है। ये जो भाग्य शनि महाराज भाग्य को थोड़ा विमुख करने के योग बना रहे हैं उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। कई मामलों में राशि कमजोर दिखाई दे सकते हैं, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, लेकिन हमने जो आपके समक्ष एक विजन रखा है, एक सिनेरियो रखा है, तो ये कर्क राशि वालों के लिए खास तौर पर समझने की जरूरत है। जो समझ गए वो पार कर जाएंगे। गति तेज बहुत है, ध्यान रखिएगा। यदि आप दुर्भाग्य के चक्कर में फंस गए, शनि महाराज जो दुर्भाग्य को उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं, कब दुर्भाग्य बनेगा? जब आपने इनिशिएट नहीं लिया, हिम्मत हार के बैठ गए, अरे कुछ हो ही नहीं रहा, भाग्य सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं है। अरे भाग्य सपोर्ट करेगा, बिल्कुल भाग्य सपोर्ट करेगा, बिल्कुल आप ये मान के चल लीजिए, भाग्य सपोर्ट करने को तैयार बैठा है। लेकिन यदि आप जागे नहीं तब ना, जागेंगे तो बन जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, बृहस्पति महाराज बहुत तेज गति से चल रहे हैं, बहुत तेज गति से चल रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज यदि आप पहचान नहीं पाए, क्या होता है, शनि महाराज थोड़ा अंधकारमय ग्रह हैं, थोड़ी स्थिति ऐसी है, वो स्थिति उनकी जो चाल है वो ग्रहों में सबसे धीरे आती है। 2.5 साल, राहु भी करीब 18 महीने में निकल जाते हैं एक राशि से, लेकिन शनि महाराज 2.5 साल तक चलते हैं। और भाग्य में जब आके बैठ जाते हैं तो भाग्य ट्यूबलाइट की तरह हो जाता है। जैसे पुराने जमाने की ट्यूबलाइट होती थी, थोड़ी सी एकदम नहीं जलती है, थोड़ा सा जो उसका चोक होता था, थोड़ा धीरे धीरे गर्म होने के बाद थोड़ा सा लुक आता था, फिर वो जल के तैयार होता था। तो ये भाग्य की स्थिति है। इसलिए शनि को आपको सामर्थ्य देनी पड़ेगी, मंगल को सामर्थ्य देनी पड़ेगी, तब स्थितियों को आप बहुत बढ़िया तरह से अपने नाम पे कर सकते हैं। ये साल जो है परिवर्तनों से परिपूर्ण है। कई परिवर्तन ऐसे बनने वाले हैं इस वर्ष में जो विशेष तौर पर पूरे विश्व के दृष्टिकोण से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कई परिवर्तनों का योग बनाएंगे, कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों का योग बनाएंगे। विश्व में आपको लग रहा होगा इस स्थिति में कि जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है, अमेरिका में भी राज्य सत्ता परिवर्तन का योग बना और विश्व में दिखाई दे रहा है कुछ और की शांति स्थापित हो सकती, कोई शांति नहीं रहेगी। ये सारी की सारी उठापटक, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लोग कई उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। मंगल जो है पुरुषार्थ का स्वामी है और दुस्साहस करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ भयावह स्थिति बना सकते हैं। तो आपको अपने मंगल को ताकत देनी पड़ेगी। हनुमान जी का स्तवन, हनुमान जी की जितनी स्तवन करेंगे, हमें आवश्यक समझना पड़ेगा आपको समय के लिए। ये समय इस बार परिवर्तन के इतने योग बनने वाले हैं कि हमने पूरी लिस्ट तैयार करी उनकी, तो हमने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण है, उन सबको यहाँ वर्णन भी नहीं किया जा सकता उन परिवर्तनों को। तो हम ये समझाने का ओवरऑल एक सिनेरियो, एक पिक्चर का एक खाका बाहर बाह्य तौर पर आपके लिए उपस्थित कर रहे हैं। तो इसको समझें और अपने आप को तैयार बिल्कुल करने। 2025 में आपको कहाँ कहाँ किस किस समय में कैसे कैसे योग बनने का स्थिति उत्पन्न कर रही हैं, और आप समझ लें ये महत्वपूर्ण परिवर्तन रहेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके मुख से शब्द निकल रहे हैं वो बहुत सावधानी के साथ। राहु और केतु का जो परिवर्तन होने वाला है, उस परिवर्तन में आपको विशेष तौर पर क्या होगा कि आपके संबंध ऐसे हैं कि आपके जिह्वा का व्यापार जो है, वाणी का व्यापार जो हो, बहुत सावधानी के साथ हो, क्योंकि कमिटमेंट यदि गलत कर लेंगे तब आप परेशानी में फंस जाएंगे। इसलिए कहा जाए बिना सोचे समझे कुछ मत बोलना, बिना सोचे समझे विचार करने के बाद ही कुछ ना कुछ आपको किसी को कमिटमेंट करना है, कोई आदर्श प्राप्त करना है, यानी वाणी के अंदर बहुत सावधानी रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। कर्क राशि वालों, ये वर्ष आप अपने नाम करना चाहते हैं तो समय को समझना पड़ेगा आपको, और हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ लगातार इस वर्ष समय समय पर बहुत जल्दी बहुत सारे आपके दिशा निर्देशन, किस प्रकार से ग्रहों का परिवर्तन कब कैसा हो रहा है, वो हम आपको बताने का लगातार प्रयास करेंगे। तो आप उस समय को पहचानते हुए यदि कार्य कर लें तो हमें लगता है कि आप बहुत सारे छाते के रूप में तो ज्योतिष को अपने साथ रख ही सकते हैं, और जो समय को पहले से आपको निर्देशित कर दे कि ये समय आपके लिए अच्छा है, ये भागने का है, ये रुकने का है, और ये पीछे कदम हटाने का है। तो फिर जो देश काल परिस्थिति को समझते हुए अपनी चाल को सुधार लेते हैं ना,
समय उनके नाम हो जाता है। तो यही हमें दिखाई देता है कि जो कर्क राशि वालों के लिए समय किस प्रकार से नाम करने वाला है। मंगल तो बहुत विशेष है क्योंकि 2025 मंगल प्रधान वर्ष है और मंगल आपकी राशि के साथ बहुत विशेष संबंध इस बार रखने के योग बना रहे हैं, तो आप उसको समझते हुए कार्य कर लीजिए, अच्छा होगा। तो देखिए 2025 जो है, जिसका नंबर जो है 9 आता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, बड़ा विचित्र क्रांतिकारी नंबर माना जाता है और ये परिवर्तनशील है। और ये जो मंगल का नंबर है, आप समझ लें कि मंगल की बड़ी विचित्र स्थिति है। साल का आरंभ जो हो रहा है वक्र स्थिति में मंगल है और वक्री मंगल चलते चलते जब अपनी सबसे शीर्णस्थ राशि में कर्क राशि में चलेंगे और उसके बाद आगे चलते चलते आप देखें किस प्रकार से उठापटक होने का योग है। वक्री भाव में ही मिथुन में चले जाएंगे, फिर दोबारा नीच के हो जाएंगे अप्रैल में जाकर, और उसके बाद आगे गति चलती चली जाएगी। लेकिन मंगल का टकराव लगातार कहीं ना कहीं शनि से भी इस वर्ष कई बार बनने वाला है। जैसा हमने कहा कि क्रांतिकारी साल है, 9 नंबर बड़ा मंगल का नंबर माना जाता है, बड़ा क्रांतिकारी नंबर माना जाता है। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति जीवन में उत्पन्न कर सकता है। तो आपको अपने जीवन में क्या कुछ चल रहा है तो अच्छे से एनालाइज करके कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हर चीज़ को फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, इसलिए सबसे पहले अपने समय को पहचानने का प्रयास करें। देखिए समय कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा परिवर्तनशील रहता है। जिनके भाग्य में लाभ लिखा होता है उनको भाग्य मिल जाता है, लेकिन यदि हमें भाग्य की चाल, ग्रहों की चाल पहले से पता चल जाए तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कोई कष्ट आ रहा हो तो हम पहले से तैयारी कर कर उस समय को समझ के साथ झेल सकते हैं। जैसे पहले अगर मौसम विभाग बता देता है कि आपको आंधी आने वाला है, तूफान आने वाली है, वर्षा ज़्यादा होने वाली है या गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है, तो व्यक्ति उसके अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास कर लेता है। तो उसी प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं आपके जीवन में आने वाला समय आपके भाग्य में क्या कुछ लेकर आ रहा है, किस प्रकार से ला रहा है, वो बहुत कुछ आपको अवगत करा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है। ज्योतिष इसीलिए पूरे विश्व में अनादिकाल से अपना एक ऐसा स्थान रखती है कि जिसको कोई और विज्ञान ले नहीं सकता है। और ज्योतिष के जो नियम है बिल्कुल सत्य है, कहीं कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग तथाकथित तौर पर इनको कपोल कल्पित वार्ता उपस्थित कर देते हैं। ऐसे तो जो लोगों को कहने का क्या है, तो लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे। आप अपने स्वयं मति से उत्पन्न चीज़ों को देखकर, तर्क के ऊपर स्थित कर कर चीज़ों को समझने का प्रयास करें और जितने जीवन में जो परिस्थिति है उसका लाभ लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2025 का ये जो साल है ये बहुत विशेष तौर पर जैसे कहा कि बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन विश्व में लाने के योग बनाएगा। कुछ विषयों में अशांति के योग भी बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में हमें विशेष तौर पर अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने समय को पहचानना चाहिए। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से देख लें। ये तो हम राशि के अनुसार से बताते ही हैं, आपकी नाम राशि, आपकी जन्म राशि, आपकी जन्म लग्न जो भी है उसके अनुसार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति को सही समझना चाहते हैं तो हमारा ये आपके लिए एक सजेशन है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कराएं और उसके बाद इन चीज़ों को समझते हुए अपने साल को शुभ करने के प्रति, अपने कार्यों को ठीक करने के प्रति कार्य करने का प्रयास करेंगे तो हमें लगता है कि अपने अपने वारे न्यारे आप करने के योग बना सकते हैं। विज्ञान का युग है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अवैज्ञानिक हो, इसलिए ज्योतिष भी परम वैज्ञानिक है। ग्रहकाल गणनाएं पूरे विश्व में ऐसी हैं कि जिसको कोई काट नहीं सकता है। नासा की कैलकुलेशंस भी ज्योतिष की कैलकुलेशंस के बिल्कुल बराबर ही आती हैं। उसमें कहीं और सोचिए, जब ज्योतिष विज्ञान का सृजन किया गया अनादिकाल में, ना तो टेलीस्कोप था ना सैटेलाइट्स थी, लेकिन फिर भी जो गणनाएं आज हमारी उपस्थित हुई वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें अपनी जन्मपत्री पर सही से एनालाइज कराकर चीज़ों को हम इस प्रकार से ना भ्रांति उत्पन्न करें कि आज ज्योतिष में बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई है। ज्योतिष केवल नग बेचने का धंधा हो गया है, अनुष्ठान कराने का धंधा हो गया है, यंत्र बेचने का धंधा हो गया है और बहुत सारे टोटकों का विचित्र विचित्र प्रकार के लोग टोटके उपस्थित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज्योतिष एक बहुत वृहद विज्ञान है, बहुत माइन्यूट सटल विज्ञान है। तो इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए और हमारा विश्वास है कि जो ज्योतिष को मेरे को करीब आप समझ लें कि मेरा पूरा, यदि परिवार की बात करें तो तीसरी पीढ़ी हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से हैं यहाँ पर, और यहाँ बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करके हमने देखा है। जो लोग हमारे साथ, हमारे आश्रम के साथ, हमारे संस्थान के साथ पिछले अनेक वर्षों से 30-30, 40-40 वर्षों से जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर हमने देखकर अनुभव बिल्कुल प्राप्त किया कि कैसे ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सटीक बैठती हैं। व्यक्ति शुरू में आरंभ में मानता नहीं है और जब वास्तविक वो घटना घट जाती है तो फिर सत्य सामने आ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें, हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, वहाँ बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं पर शोध लगातार चलता रहता है और नित्य प्रति आश्रम में करीब पिछले 50 सालों से 8 घंटे यज्ञ चलता है। बहुत बड़ा शोध संस्थान है, करीब 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप हमारे साथ जुड़े, देखिए लाभ प्राप्त होगा आपको।